भाजपा के नेता, मंत्री और विधायकों ने खत्म करवा दी प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था। पूर्णकालिक सीईओ जिला पंचायत न होने से रीवा की पंचायती राज व्यवस्था रसातल में। नमस्कार, अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कविता। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। खबर है रीवा जिले से, जहां सरपंच, सचिव सहित आम नागरिक छोटे छोटे कार्यों के लिए भटक रहे हैं और एडीएम रीवा की कलेक्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर खेई जा रही है जिला पंचायत की नैया। रीवा रीजन में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को मजबूत करना मतलब आम आदमी को अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। आपने शिव महापुराण का वह चर्चित प्रसंग तो सुना ही होगा, जब एक तपस्वी असुर को हिंदुओं के देवता भगवान शिव उसकी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे बिना विचार किए मनचाहा वरदान दे देते हैं। वरदान भी ऐसा कि आगे चलकर वह भगवान शिव के लिए ही मुसीबत बन जाता है। जी हाँ, आप उसी चर्चित कथानक भस्मासुर और शिव प्रसंग की बात कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में वही देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ सीधे तुलना नहीं की जा रही है और मात्र इस पूरे स्टेज को समझने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम जनता को भी वर्तमान परिवेश बखूबी समझ आ जाए कि आखिर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में आजकल चल क्या रहा है। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भाजपा का शासन है और जनता त्राही त्राही कर रही है। सुशासन से प्रारंभ हुआ भाजपा का जुमला दुशासन की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। जल जीवन मिशन का अरबों खरबों का घोटाला हो अथवा सड़क और खेतों में गौ माताओं की दुर्दशा, व्यापम ई टेंडर घोटाला हो अथवा हरियाली परियोजनाओं के लाखों करोड़ों की संख्या में गायब पौधे, सरकारी टेंडर और कार्यों में सत्ताधारी पार्टी के लोगों के ठेके और पेटी ठेके हों, अथवा सहकारिता और कृषि विभाग में के खाद बीज घोटाला, सिंचाई विभाग को दशकों से पड़ी अपूर्ण कृषि सिंचाई परियोजनाएं हों, अथवा राजस्व पुलिस विभाग के अत्याचार, हर जगह भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएं अपने चरम पर हैं, जिसे कोई देखने सुनने वाला नहीं है। पुरानी कहावतें जैसे अंधे पोए कुत्ते खाएं, अंधेर नगरी चौपट राजा और जिसकी लाठी उसकी भैंस, सभी मुहावरे चरितार्थ होते दिख रहे हैं। सैद्धांतिक और आदर्शवादी लोग बगले झांक रहे हैं। भ्रष्टाचार से सराबोर सिस्टम में इस सिस्टम का विरोध करने वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार का विरोध अब सरकारी और सामाजिक शिष्टाचार का विरोध बन रहा है, जिसे न तो सिस्टम स्वीकार कर रहा है और न ही बहुतायत समाज। यदि भ्रष्टाचार के विरोध की बात की जाती है तो सिस्टम तो था ही, अब समाज भी कहता है कि खाते हैं तो खाने दो, आपका क्या जाता है। लेकिन जनाब, इनके खाने से हमारा ही तो जा रहा है, हमारे टैक्स का पैसा ही तो जा रहा है। अब भला आम जन को यह बात कौन समझाए। अब जरा रीवा और मऊगंज जिले की पंचायती राज व्यवस्था की बात कर ली जाए तो यहाँ डॉक्टर मोहन यादव सरकार में पिछले 6 माह से अधिक समय से इन 2 जिलों में जिला पंचायत सीईओ का पद खाली पड़ा है। यहाँ पूरा कामकाज अप्रभार में चल रहा है। गौरतलब है कि रीवा और मऊगंज दोनों जिलों को मिलाकर 820 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर रोज जिला पंचायत रीवा में सैकड़ों की संख्या में सरपंच, सचिव, पंचायत पदाधिकारी से लेकर आम जनता अपने छोटे बड़े काम लेकर आती है। इस उम्मीद और आस के साथ सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन उनके उलट उनको कहाँ पता कि रीवा और मऊगंज के लिए तो सरकार के पास सीईओ जिला पंचायत ही नहीं बचा है। जाहिर है, यदि कोई सीईओ बचा होता है तो वह पदस्थापित होकर यहाँ सीट पर बैठता है और लोगों की समस्याएं सुनता है। विश्लेषकों का माने तो विंध्य और विशेषकर रीवा संभाग में सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं का मजबूत होना ही जनता को कमजोर होना माना जा रहा है। इन कथित कुछ नेता मंत्री के मजबूत होकर बड़ा पद पाने की इनकी पूरे संभाग और विंध्य क्षेत्र में अपनी मन मुताबिक पकड़ बनाने की भस्मासुर वाली लालसा ने ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी कि यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि अपने जी हुजूरी करने वाले किन अधिकारियों को किस कुर्सी में बैठाया जाए, जिससे पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा जाए। जाहिर है, इन सत्ताधारी पार्टी के कुछ कथित नेताओं के मजबूत होने का परिणाम यह है कि प्रतिपक्ष और जनता दोनों ही इस लोकतंत्र में कमजोर होकर अब मारी मारी फिर रही है और ना तो कहीं कोई सुनवाई हो रही है और भ्रष्टाचार अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब पूरी कथा का सार यह है कि यदि जनता ने इस लोकतंत्र में
किसी पार्टी विशेष को मजबूती दी है और वह सत्ता में आ गई है तो न केवल प्रतिपक्ष कमजोर हुआ बल्कि जनता स्वयं कमजोर हो गई है। सत्ताधारी पार्टी की जरूरत से ज्यादा मजबूती का मतलब जनता ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, जिसका जीता जागता उदाहरण रीवा मऊगंज में स्पष्ट देखने को मिल रहा है, जहां पार्टी विशेष के लोगों और उनके कार्यकर्ताओं की मौज है और सुशासन की बात करने वालों और सरकारी सिस्टम में व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए शिव महापुराण की भस्मासुर और शिव की वह कथा बार बार सुनाने का मतलब यही है कि हमें अपने इतिहास ग्रंथों से अभी भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। देखिए रीवा और मऊगंज जिले में ध्वस्त पंचायती राज व्यवस्था का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। देखिए आज 20 नवंबर 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा में आए हुए हैं। कई सारे यहाँ पे लोग हैं, हमने देखा इंतजार कर रहे हैं सीओ जिला पंचायत का। सीओ जिला पंचायत यहाँ पर पूर्णकालिक अभी पूर्व में इनके पहले डॉक्टर सौरभ संजय सोनबड़े जी थे और उनके यहाँ से हटने के बाद में वो नगर निगम आयुक्त रीवा में हुए। इसके बाद यहाँ पर किसको प्रभार दिया गया, कौन है, ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं और सीओ का इंतज़ार करते हैं और लोग मिलना चाहते हैं, समस्याएं हैं। लगभग रीवा आप समझ सकते हैं कि रीवा जो जिला है इस समय वो मऊगंज भी अलग हो गया है, तो दोनों ज़िले मिला करके लगभग 820 पंचायतें हैं यहाँ पर। 820 पंचायतों को देख रेख करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है और हमेशा ही जब भी आते हैं तो सीओ का पद यहाँ पर मतलब कुर्सी खाली रहती है, कार्यालय में कोई नहीं रहता है। तो कौन सीओ हैं यहाँ पर यही नहीं पता चल रहा है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है रीवा संभाग की। विशेष तौर पर यहाँ हमें लगता है कि जो कुछ राजनीतिक लोग ज़्यादा पावर में आने से हमें लगता है कि संभाग के लोगों का, आम जन का, विशेष लोगों को तो हम नहीं कहते कि उनका क्या बना रहता है, लेकिन जो आम जन है, जो टैक्स पेयर हैं, जो जनता जो टैक्स देती है कि ये व्यवस्थाएं संचालित हों और उन्हीं के टैक्स से ये जो कथित लोक सेवक हैं, लोक सेवक कथित हम बोल रहे हैं क्योंकि ये वास्तव में लोक सेवक हैं नहीं, ये लोग के मालिक हैं, आप समझ सकते हैं, सेवक तो बचे नहीं हैं। तो ये उनके लिए काम करें, लेकिन जनता का काम बिल्कुल हो नहीं पा रहा है और स्थितियां यहाँ पर काफ़ी चिंतनीय हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो ये जो बड़े राजनेता हैं रसूख वाले, इन्होंने सीओ के पद को रोक करके रखा हुआ है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जब एक जिम्मेदार आप यहाँ पर राजनेता हैं, मंत्री हैं इस तरह से, और यदि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, हम उनका सीधा नाम नहीं लेंगे, आप समझ पा रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और यदि यहाँ के मूल पद यदि खाली हैं, व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, यहाँ पूरी तरह से अराजकता जैसा माहौल है, आम जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ हमें लगता है और अब और देखने को नहीं मिलेंगी, हालांकि और भी बदतर से बदतर हो सकती हैं। तो आज रीवा ज़िले को एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ज़रूरत है, जो यहाँ पर बैठें और लोग जो 820 पंचायतें हैं, आप समझ सकते हैं 820 पंचायतें रीवा मऊगंज, हम पुनः उसको रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। इतने सारे लोग, इतनी पंचायतें, इतने से अधिक कितने गांव, आप समझ सकते हैं। इनकी सबकी समस्याएं देखने वाला यदि जिला पंचायत सीओ की पोस्ट पिछले 4-6 महीने से खाली पड़ी हुई है तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी पूर्णकालिक सीओ जिला पंचायत यहाँ पर नियुक्त किए जाएँ, यहाँ पर बैठाए जाएँ और ये प्रभार में काम ना चले। पर इतना बड़ा जिला संभाग है रीवा संभाग, आप समझ सकते हैं, ये प्रभार में चलने योग्य नहीं है। यहाँ पर पूर्णकालिक सीओ की आवश्यकता है और जो आम जन हैं बेचारे सीओ से मिलने के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर के उनका निराकरण भी किया जाए।